की करते हैं। आपको याद है कि सिर्फ चंद दिन बचे हैं, दूसरे महाज पर भी चुनाव होना है, न दूसरे पड़ाव पर चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से कबल फर्जी वोटरों का इंकिशाफ भी हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि लाल चौक हल्के इंतखाब से सियासी गहमा गहमी तेज हुई है और बोगस वोटर्स का इंदराज वोटर लिस्टों में हुआ है, इस तरीके की खबर आ रही है। और बीजेपी के नामजद उम्मीदवार ने रात देर गए मीडिया के सामने ये बड़ी बात रखी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पूरे मामले की जांच करे कि एक ही आदमी 3-3, 4-4 नामों से किस तरीके से है और किस तरीके से ये तमाम चीजें बनाई गई है। हल्का इंतखाब लाल चौक से बड़ी खबर, जहां पर फर्जी वोटरों के इंदराज का दावा पेश किया गया है। और लाल चौक हल्के इंतखाब से बीजेपी के नामजद उम्मीदवार इंजीनियर एजाज ने रात देर गए मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस बात का खुलासा पेश किया कि फर्जी वोटरों का इंदराज जानबूझकर कराया गया है ताकि बोगस वोटिंग इस हल्के के अंदर की जाए। अगरचे इलेक्शन अथॉरिटीज की तरफ से अभी तक हमने बड़ी कोशिश की थी कि उनसे भी राब्ता करके कोई वजाहती बयान इसमें सामने आए, लेकिन बड़ी बात कि बीजेपी के नामजद उम्मीदवार का बड़ा दावा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जानबूझकर इस पूरे मामले में मुलविस है। या तो फोटो ही नहीं है, और अगर फोटो है भी तो फर्जी नामों के जरिए से उनका इंदराज कराया गया है। सीधे आपको पहले सुनाते हैं कि इंजीनियर एजाज ने क्या दावा पेश किया, कब उनके सामने यह मामला सामने आया और किस तरीके से उनका दावा सच है या झूठ है, यह फैसला कमीशन ने करना है। लेकिन अब सियासत काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के निशाने पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और उनके मुताबिक इन दोनों जमातों ने जानबूझकर फर्जी वोटरों का इंदराज मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स पर कराया है। कैंडल खुद भी देख सकते हो, ये 2 बूथ के मैंने पन्ने रखे हैं, 44 और 45 बूथ नंबर जो वजीर बाग में है। मुझे एक चीज बताइए, ये फोटोग्राफ सेम है, ये फोटोग्राफ सेम है, ये भी सेम है। ये देखो एक बंदे के पास कितने वोट्स बने हैं अलग अलग नाम से, अलग अलग नाम से। देखो ये देखो, ये एनसी और पीडीपी के जो बीएलओज है, मैं अपने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से दरखास्त करना चाहता हूं कि जो भी बीएलओज इसमें इन्वॉल्व है उनको तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। अभी इलेक्शन हुआ ही नहीं है, आप देखो कितने बड़े स्कैंडल हुए। अभी तो हमने खाली 2 बूथों की एक हिसाब से चर्चा की, अभी हमने बाकी बूथ्स में देखा ही नहीं कितने बोगस वोट इन्होंने बनाए होंगे। सोलना में भी वोटर है लेकिन अलग अलग नाम से वोटर है, और इनके फोटोज को ब्लर किया गया है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। मुझे लगता है कम से कम 5 से 8 हजार वोट बोगस वोट्स इन्होंने बनाए हैं, और ऐसे इन्होंने इसी तरीके से इन्होंने इलेक्शन रिगिंग की थी एनसी वालों ने 87 में, और आज फिर से रिगिंग करना चाहते हैं। लेकिन किसके जरिए से? एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए से। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से दरखास्त करता हूं, हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से, चीफ इलेक्शन ऑफिसर से, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से, कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होने के नाते मैं तुरंत इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से दरखास्त करता हूं कि जल्द से जल्द ये जो बीएलओज है, जो भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हुए, उनको तुरंत एफआईआर होनी चाहिए और वो सस्पेंड भी होने चाहिए, और जो बोगस वोट्स है इनको तुरंत रद्द होने चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और एफआईआर होना चाहिए, ताकि डेमोक्रेसी की का जनाजा ना निकले और ये बोगस वोट्स का जो कल्चर है वो खत्म होना चाहिए। लाल चौक असेंबली हल्के से जहां पर आप सब जानते हैं कि इंजीनियर एजाज जो कि बीजेपी के नामजद उम्मीदवार हैं, ज़ोहिब यूसुफ मीर जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नामजद उम्मीदवार हैं, इसी तरीके से आप देखेंगे तो अपनी पार्टी के भी यहां से उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ आप जाएंगे कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पर एहसान परदेसी मैदान में हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर ये संगीन इल्ज़ामात बीजेपी के नामजद उम्मीदवार लगा रहे हैं कि उनकी मिली भगत से बीएलओज जिन पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है ये सारे जो फहरिस्तें तरतीब देनी होती है, और हतमी वोटर लिस्ट में बता रहे हैं कि कुछ नाम ज़ोहिब यूसुफ मीर साहब भी जो
उम्मीदवार है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के इसी हल्के इंतखाब से चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ज़ोहैब साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे इंजीनियर एजाज ब्रीफिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस हल्के इंतखाब के कई जो बूथ्स हैं वहाँ पर बोगस वोट्स लगाए गए हैं और ये एक ही आदमी के 3-3, 4-4 जगह वोट दिए गए हैं। क्या आपकी नोटिस में भी इस तरीके की कोई शिकायत है? क्योंकि उनका मानना है कि जो BLOs हैं या तो वो PDP से असरअंदाज है या नेशनल कॉन्फ्रेंस से असरअंदाज है और जानबूझकर इस तरीके का माहौल बनाया गया है। गुड मॉर्निंग इशफाक साहब। सबसे पहले तो सरकार इनकी, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी, सारा कुछ इनका है और इसके बावजूद भी हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जी BLOs हमारे हैं, ये है वो है। दिस इज नथिंग बट फ्रस्ट्रेशन। हाउएवर कहीं पे क्लेरिकल एरर हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ही होते हैं एट द एंड ऑफ द डे, हम सारे। क्लेरिकल एरर हो सकता है, बट ये कहे कि हर एक लिस्ट में 5-5 हजार नाम है और एट द एंड ऑफ द डे वहां पे 10,000 नाम है, दिस इज क्वाइट रिडिकुलस। इनका कोई तर्क नहीं बनता। लेकिन अब एक चीज है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो इनकी जो मेंटालिटी है, वो एक हिसाब से वो प्रोपेगेंडिस्ट मेंटालिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल दे नो दे आर गेटिंग डिफीटेड, इनको मालूम है ये डिफीट होने वाले हैं, बट उसके बावजूद अब जब उनको पता है, अब उसको छुपाने के लिए ये सारी बातें ये कर रहे हैं। हाउ एल्स इज दिस पॉसिबल? आप मुझे बताइए कि BLO हमारे हैं। BLO तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चूज करता है। यहाँ पे 5 साल इलेक्शंस नहीं हुए, तो उसमें तो अमित शाह साहब ने बोला कि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन नहीं कराती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कराता है, जब हम 5 साल से इलेक्शन की मांग कर रहे थे। और इलेक्शन कमीशन ही BLOs चूज करता है। ये तो PDP या NC या बाकी सारी जमातें नहीं करती, या इवन BJP ये नहीं करते हैं। तो दिस कुड बी ए क्लरिकल एरर, बट दिस इज सिंपली फ्रस्ट्रेशन, डिफीटिस्ट जो उनकी जो आउटलुक है उसका ये हमें दर्शाता है उसके बारे में। बाकी तो इसमें कोई वो नहीं है। बाकी इफ दे वांट टू स्टार्ट सम अनदर, मतलब एक हिसाब से प्रोपेगेंडा स्टार्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से हालात खराब हो जाए, वो दूसरी बात है। ज़ोहैब ये भी बताइएगा, जिस तरीके से उन्होंने कुछ पोलिंग बूथ्स का जिक्र किया, वजीरबाग के आसपास के बूथ्स का जिक्र, क्या आपकी नोटिस में भी इस तरीके की कोई शिकायत है कि क्लरिकल एरर या इस तरीके से कुछ? मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है। हाउएवर आई मस्ट टेल यू कि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, क्लरिकल एरर कहीं 1-2 हो सकते हैं। वो तो आपको भी पता है, आप भी जब कोई न्यूज चलाते हैं तो मुझे पता है, हो सकता है कभी फैक्ट चेकिंग में प्रॉब्लम होती है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आप उसके बोलते हैं कि हमें जी माजरत दीजिए कि हमारी न्यूज ठीक नहीं थी, कल वाली गलत थी या फैक्ट्स उसके गलत थे। तो इसमें क्लरिकल एरर 1-2 जगह हो सकता है, बट टू से दिस कि 10,000 वोट्स इधर उधर गए हैं, BLOs ने किया है, इसका मतलब अगर हमारे ही सब कुछ चलता है तो पिछले 5 साल से जो इतने सारे लोगों पे आपने क्या क्या टॉर्चर किए BJP ने, तो इसका मतलब जो आप ही कर रहे थे, वो पानी नहीं आता है लक्ष्मणपुर में, वो भी आपकी वजह से हो रहा था। फिर उसके बाद उस साइड से, खनमू बालहामा साइड से लोगों को नोटिस जाती है घरों के अंदर कि आप घास चराई पे 40 साल से रहे, आपका 3 मरले पे जमीन है, अगर आप हमारे साथ नहीं आए तो फिर हम आपका घर गिरवा देंगे। ये भी आपने किया था। तो द पॉइंट इज दैट ये हर किसी एडमिनिस्ट्रेशन की जो इन लोगों ने यूटिलाइज किया, हर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिस है वो उन्होंने पिछले 5 साल में यूटिलाइज किया। लेकिन अब जब इलेक्शन की बात आई तो ये बोलते हैं कि वो सारा हम यूटिलाइज कर रहे थे। दिस इज रिडिकुलस एंड नॉनसेंस। अच्छा ज़ोहैब साहब, ये जरा लास्ट पे हमें बताइए, क्योंकि मुझे पता है कैंपेन का टाइम चल रहा है, आप बिजी हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड मिला कमीशन की तरफ से जो इकदाम किए गए हैं चुनाव कराने के हवाले से? देखिए, मैं अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि BJP को इस टाइम पे ज्यादा एडवांटेज है। वो लोग 10 जगह पे फोन भी कर सकते हैं, उनका पीछे रसूख भी है, दिल्ली से भी रसूख है। ये माशी खुद को इनको मैंडेट नहीं मिल रहा था तो इन्होंने दिल्ली गए, फिर बहुत सारी चीजें वहां पे क्या क्या किया इन लोगों ने, तो फिर उसके बाद वहां पे वापस आके फिर मैंडेट मिला, वहां पे ही पुल्ड सम स्ट्रिंग्स। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है या लेवल प्लेइंग की फील्ड की बात है, तो ऑब्वियसली एज तो इन्हीं को जाता है, BJP को ही जाता है। इनकी सिक्योरिटी देख लीजिए और हमारी सिक्योरिटी देख लीजिए।
तो और हमें तो पता ही नहीं अभी तक कितने, हमने तो कोई चेक ही नहीं किया कि BLOs कौन है, कहाँ पे है, कैसे हैं, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द कैंपेन। हम लोगों के मसलों के बारे में फोकस कर रहे हैं, हम लोगों के घरों में जाके उनके दर्द के बारे में फोकस कर रहे हैं। ये लोग देख रहे हैं कि हम कहाँ पे किस BLO को फंसाएं और फिर कहाँ पे उसको हम लोग उसका अपने हिसाब से यूटिलाइज करें। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो मुझे लगता है वो दैट इज इन फेवर ऑफ बीजेपी। वो लेवल प्लेइंग फील्ड उतना भी कोई कुछ नहीं, लेकिन हाँ ओवरऑल अगर सिनारियो देखें टू से दिस, ये सारे BLO कंडेम्ड है और ये सारे BLO इसके NC के है, PDP के है, नॉनसेंसिकल बात है ये। कहीं पे क्लरिकल एरर हो सकता है, दैट डजंट मीन कि आप कहीं पे भी ऐसी बात कहें। ये दिस इज रिडिकुलस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ज़ोहैब मीर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि क्या कुछ सूरत हाल है। बहरहाल हल्के इंतखाब से 2 उम्मीदवार, बीजेपी का अपना दावा वो हमने आपके सामने रख दिया, जवाब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नामजद उम्मीदवार और तर्जुमान ज़ोहैब मीर की तरफ से भी सामने आ चुका है।